हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि मैंने कल एक रेसिपी मम्मी से बनवाई थी जो हिमाचल की थी, और मम्मी ने ये अपने टाइम के अपने ज़माने में जब वो अपने पेरेंट्स के घर रहते थे और वो कैसे उस डिश को बनाते थे और कैसे इंजॉय करते थे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और आज उसी का दूसरा पार्ट है और इसे कहते हैं हिमाचली। हिमाचल की ये जो लोहड़ी के टाइम में ही बनाते हैं सेलिब्रेशन में, इसे कहते हैं तिल चौली। और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो तिल चौली के बारे में तो बहुत मतलब फोटोज भी थी और उसकी रेसिपीज भी बहुत लोगों ने बताई हुई थी, बट कुल्लर के बारे में किसी ने भी ना फोटो डाली हुई थी ना ही किसी ने शो की थी। तो वो एक शायद मुझे लगता है कि मैंने कोई नई चीज आप लोगों के साथ शेयर करी है। और अभी मम्मी से मैं बनवाने लगी हूँ तिल चौली, तो चलिए मेरे साथ। मम्मी मम्मी लगता है ठंड ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा ठंड में तो रजाई लेकर सोई भी। मम्मी का ब्लर। और क्या और क्या मम्मी वहां से खिड़की से क्या कर रही है? ठंड भी सेक रही है। देख ले तो भी आंधे भी देख ले। तो मम्मी आज मैं आपको फिर से तंग करने आई हूँ। जो आपको कहते थे ना तिल चोली तिल चोली, हाँ तो वो भी आज बन जाए तो हमारे पास 2 डिश हो जाएगी ना लोहड़ी की। तो फिर चले 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 चलो चलो फिर चलो चले किचन में। तो किचन की मालकिन शुरू करें। चलो जैसे मैं दिखा सकती हूँ, इस पतीले में ना मम्मी ने थोड़े से चावल डाल दिए, हल्का सा पानी गर्म करके, ताकि ये थोड़ा सा गुनगुने में ही बन जाएंगे। हमें ज्यादा पकाना नहीं है चावलों को, इसलिए तो थोड़ा सा ये हल्के हल्के कच्चे और हल्के हल्के पके हुए होते हैं ना जो, तो उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी। तो अभी उसको थोड़ा सा नरम होने के लिए चावलों को रख दिया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। गर्म हो गया कढ़ाई। क्या डाले आपने? क्या बोलते हैं? मूंगफली। थोड़ी बाहर और इसको ज्यादा रोस्ट करोगे कम? थोड़ी देर करने होंगे ना। अच्छा, थोड़ा सा सेकेंगे। हो गया रोस्ट। हमने ज्यादा नहीं लिए है ना। हाँ थोड़ा सा और अब क्या डाला आपने उसी कढ़ाई में बिना ऑयल के, मतलब घी के? आप अखरोट कर रहे हो? ये भी रोस्ट करोगे है ना? ये भी रोस्ट करने। काजू भी कर रहे हो? हमने लगाया सफेद तेल है ना। ये पोका परे करके जब तक ब्राउन हो जाए, पर हो जाएगा क्योंकि कढ़ाई हमारी पहले से ही गर्म थी। तो ये है चावल जो हमने वो करके रख ले थे। क्या करके रख लिए थे? भिगो के रखे थे जो 1-2 घंटे के लिए। तो ये आधे कच्चे आधे पक्के टाइप में होते हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखो ज्यादा अच्छे से नहीं हुए होते ये। तो ये कुछ ऐसे हो जाए तो बनाना है। मैंने डाल दिया है देसी घी, ये मेल्ट हो रहा है। और अब यहाँ डालने लगे मम्मी। तो अब हम इसमें जो चावल डाल देंगे। देसी घी जब तक चावल का पानी ना सूख जाएगा ना। अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। मम्मी क्यों ढका है इसको आपने? नरम हो जाने ना थोड़ा। अच्छा, धीरे धीरे
और इसी में अब आपने जो टोस्ट किए थे वो डाल दिए है ना। पर हमने तो मूंगफली को छिलके समेत डाल दिए, जिन्होंने नहीं डालना वो नहीं भी डाल सकते है ना। इसको कितनी देर तक सेकेंगे ऐसे ही? मतलब 4 मिनट 5 मिनट? 5 मिनट। अब क्या डालने लगे आप इसमें? शक्कर, पीसी हुई शक्कर है ना। हाँ। गैस बंद कर दिया आपने? गैस तो बंद करनी है, पानी करना है। हाँ, ताकि शक्कर ना पानी ना निकाल दे, रस ना निकाल दे अपना, इसलिए गैस बंद करके शक्कर को डालना है। तो ये बन गई है तिलचौली। तो मम्मी ये तिलचौली क्यों बनाते हैं? तिलचौली प्रसाद होंगे ना। अच्छा, तिल और फिर जिले अग्नि बालते फिर उसमें चढ़ाते हैं ना लोहड़ी को। हाँ, जो हम नीचे जाते थे तो चावल अलग से फेंकते थे, रेवड़ियां अलग से फेंकते थे। फिर गड्ढी होंगी, रेवड़ियां, दाने, भुने हुए दाने मक्की के, दूसरे गिल्ले भी और भी सब कुछ चढ़ाते थे। अच्छा, तो मतलब आप इसी में सारा कुछ इंक्लूड कर दिया आप, जैसे आपने प्रसाद के टाइम मतलब बनाकर इसी में चावल हो गए, इसी में सब कुछ, और यही अग्नि को चढ़ाते थे। यही चढ़ाते थे, यही वो लकड़ियों पे सारे जो साथ में फेरे लेते थे। हाँ फेर लेते। ओके, तो देखा आपने कि इस तरीके से लोग पहले मनाते होते थे, मगर आज की जनरेशन मतलब अच्छे से नहीं जानती है। वो क्या करते हैं, जब अग्नि जलाते हैं ना, तो उस अग्नि में ही हर पैकेट में से एक एक मुट्ठी निकाल लेते हैं, जैसे मूंगफली की, गच्चक की, रेवड़ियों की, तो वो उसको अर्पित करते हैं। मगर ये सही तरीका नहीं था। पहले जैसे मम्मी है, मम्मी का जमाना ज्यादा एज डिफरेंस तो नहीं है, मम्मी ने बचपन में भी और अपने ससुराल में भी ऐसा ही किया है। जब कोई नई चीजें खरीदी जाती हैं, जैसे रेवड़ी, गच्चक या कुछ भी खरीदा जाता, तो उसके हर पीस में से सुच्चा पहले निकाल लिया जाता था, उसको देसी घी में उसको बनाया जाता था एक अलग से ही प्रसाद के रूप में। और उसको जब हम अग्नि जलाते थे या लकड़ियां जला के उसकी आग को जला के उसकी जो परिक्रमा करते थे, मतलब राउंड राउंड घूमते थे लोग और वो बोली डालते थे, और ये प्रसाद था जो वो चढ़ाते थे। तो यही है, आज की जनरेशन जो सी है वो उस शॉर्टकट तरीके से चलती है, और इतनी कोई ना किसी को पता है कि इतनी तकल्लुफ कोई करना भी नहीं चाहता कि कौन उसको देसी घी में पकाए और बनाए और ये सब कुछ करे। अभी इसमें कई चीजें ऐड नहीं थी, जैसे गच्चक नहीं थी, रेवड़ी नहीं थी, नहीं तो लोग रेवड़ी गच्चक भी डाल के उसको अच्छे से करके फिर वो अग्नि के लिए ही स्पेशल अर्पित की जाती थी। तो अगर हम सही तरीके से हर चीज को करें तो ऑब्वियसली अच्छा रहता है और नॉलेज होती है। मेरे लिए तो ये सब नॉलेज की बातें हैं, मैं सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करती हूँ इन सब चीज़ों की, कि हम अगर किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, हम प्रॉपर ज्ञान से नहीं करते हैं, बस देखा देखी करते हैं, बट हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही था आज का ब्लॉग। मैंने मम्मी की बचपन की चीज़ को भी बनवाया, तो मुझे भी इन सब चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं थी, ये भी मैंने अब धीरे धीरे सीखा है। अब मेरे को, अब जब इन्होंने मेरे से बातें शेयर करी और मेरे को इन सब चीज़ों का पता चला, तो मेरे को लगा कि हाँ भी आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहिए और व्लॉग बनाना चाहिए,
ताकि आप लोगों को भी सच्चाई बता सकूं किस तरीके से हमारे बुजुर्ग पहले किया करते थे। और ये हिमाचल में नहीं, हर जगह किया जाता है। मगर हाँ, हम हिमाचल के हैं इसलिए इसको नाम अलग अलग तरीके के होंगे। शायद पंजाब में अलग नाम होगा, हर जगह पे अलग नाम होगा। हमारे यहाँ पे इसको तिल चौली बोलते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। तो आई होप आपको ये बात भी अच्छी लगी होगी और रेसिपी भी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। तो ओके, टाटा एंड बाय बाय।